रंचल लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मियाँ और इस समय मैं खड़ा हूं बानेवाला देहरादून में और आपको दिखाने वाला हूं मैं एक प्लॉट जिसको कि देहरादून में प्लॉट कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा पहले इतिहास की ओर ले जाना चाहूँगा आपको कि प्लॉट का अर्थात हमारे यहाँ खेत का अर्थ होता है बहुत लंबा चौड़ा खेत, यहाँ से लेकर वहाँ तक फैला हुआ। उसको मैं समझता था कि पहले इसे प्लॉट कहते हैं। अब लेते हैं वर्तमान में कि जब मैं देहरादून पहुंचा तो मुझे पहली बार पता चला कि प्लॉट जो यहाँ होता है तो उसकी लंबाई या चौड़ाई इस प्रकार से यहाँ पीछे लेकर और यहाँ तक, ओके, और इधर से लेकर और वहाँ तक एक छोटा सा क्षेत्र प्लॉट कहलाता है। और रेट यदि आप इसमें देखेंगे इस पूरे एक छोटे से खेत का तो लगभग 30-35 लाख रुपए है। और इस 30-35 लाख रुपए में कोई इसको ले चुका है, अपना घर बार बेचकर पहाड़ में जितना उसने पैसा कमाया अपनी लाइफ में उतना पैसा वो यहाँ पर लगा चुका है। और आप जान सकते हो कि इतने छोटे से प्लॉट में अभी उसने मकान भी बनाना है और इसी में उसका महल भी खड़ा होगा, इसी में उसके बच्चे भी पलेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी इसी में रहने वाली हैं। तो आप लगा सकते हैं कि इस छोटे से खेत में उसकी और आने वाली जो संतति है उनकी ज़िंदगी किस प्रकार से चलेगी। और ये वाला जो पूरा एरिया है पीछे गन्ने के खेत हैं, पूरा गन्ना लगा हुआ है। एक बार इस पूरे जो पूरी बेल्ट है ये बासमती चावल के लिए फेमस थी। देहरादून का जो बासमती है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहाँ के लोगों ने अपने पूरे के पूरे खेत धीरे धीरे करके जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको बेचना शुरू कर दिया है। अधिकांश लोग खेत बिक चुके हैं और आप इधर देख सकते हैं कि जितना स्थान खाली पड़ा हुआ है ये सारे खेत मिट्टी के भाव बेच चुके हैं, जबकि सदियों से उनके जो पूर्वज थे इस पे खेती करते चले आ रहे थे। लेकिन पैसा उनको ज़्यादा नहीं मिला, पैसा वो खर्च भी कर चुके हैं। और जहाँ से वो चले थे, जितने गरीब वो थे किसान जिन्होंने अपने आसपास के या अपने जो खेत खलियान बेचे, उनकी जो दुर्दशा है वो वैसे की वैसी है। तो इसलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जितने भी लोग पलायन कर रहे हैं और एक छोटी जगह पर 80 गज पर 50 गज पर पूरा लाइफ बिताने के लिए यहाँ आ रहे हैं, वो इधर ना आकर और पहाड़ में जितने उनके पास ज़मीन है या जिधर भी उनके पास ज़मीन है वहीं तो कितना अच्छा होगा। अभी यहाँ पे प्लॉट है, एक का है, फिर दूसरे का है, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, मकान बनते जाएंगे, चले जाएंगे। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे पूरी ज़मीन पे जो है कंक्रीट की बिल्डिंगें ही नज़र आएंगी, इस तरफ उस तरफ भी और इस तरफ भी। तो आप लगा सकते हैं आने वाले समय पे यहाँ पे जो लाइफ होगा वो किस प्रकार का होने वाला है। एकदम कंजेस्टेड लाइफ होगा यहाँ पे। लाइफ जो होने वाला है कंजेस्टेड होगा, आसपास बिल्डिंगें होंगी, किसी की बड़ी बिल्डिंग होगी, किसी की छोटी होगी। अभी क्या मतलब क्या है, खुला का खुला पड़ा हुआ है। तो कहने का जो मेरा मीनिंग है कि जब पहली बार हमारे गांव में जो खेत होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, उनका आकार बड़ा होता है तो मैं समझता इसको खेत कहते हैं। लेकिन जब मैं देहरादून में पहुंचा और पहली बार सुना मैंने इसे प्लॉट कहते हैं तो मैं लेने के उद्देश्य से आया, लेकिन उसके बाद पुनः बैक हो गया, अपने घर चला गया। मैंने कहा कि मैं इधर ज़मीन नहीं लूँगा। तो इस प्रकार से बासमती का लिए जो क्षेत्र था पूरा का पूरा आज की डेट में ख़त्म हो चुका है। ये जो गन्ने के खेत पीछे हैं ये भी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे, ये बिक जाएंगे। और धीरे धीरे करके ये पूरी की जो पूरी बेल्ट है एकदम से आपकी वीरान होने वाली। और केवल यहाँ पे जो आपको मकान मिलेंगे वो केवल सीमेंट को देखने को मिलेंगे और केवल यहाँ पे लोग देखेंगे। और एक छोटे से घर में ही उन्होंने पूरा लाइफ वहाँ पे व्यतीत करना है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि हम इन खेतों में आए और लाखों रुपया अपना ज़िंदगी में जितना हमने कमाया और उसको यहाँ पर लगा देंगे तो किस प्रकार से हमारा जो लाइफ है कितना बैड होने वाला, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कितना नीचे जाएगा, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इतनी महंगी ज़मीन अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई और अपने पिताजी की कमाई को भी यहाँ न लगाएं, बल्कि जहाँ आप रहते हैं वहीं पर रहिए। और पहाड़ का जो लाइफ है बड़ा स्वच्छंद है, नीट एंड क्लीन है,
साफ है, सुथरा है, ठीक है ना। आपके आगे कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी और ना अगल बगल खड़ी होगी। हर तरफ आपको रोशनी, हर तरफ शुद्ध हवा मिलने वाली है।